जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे मेरे भाई। आज हम लोग व्याकरण की शुरुआत करते हैं। आज से लगातार आपकी व्याकरण की भी क्लास होगी और बुक की भी क्लास होगी। तो प्यारे साथियों ध्यान से समझिएगा, हिंदी व्याकरण में ना आपके ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों, है ना। देखिए आपके एग्जाम्स में जो है ना प्यारे साथियों, एग्जाम्स 2026 में यानी कि जब आप परीक्षा देंगे, ठीक है, तो उसमें से प्यारे साथियों याद रखिएगा, बुक और जो है ना बुक रहेगा आपका, किताब रहेगा और क्या रहेगा, व्याकरण रहेगा। समझ गए ना। बुक से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपका जो है ना कम से कम 40 नंबर याद रख लीजिएगा, 40 नंबर का। और व्याकरण से 60 नंबर का पूछा जाता है। समझ गए ना। व्याकरण से कितना, 60 नंबर का। तो प्यारे साथियों इस हिसाब से हमें व्याकरण को भी यानी कि ध्यान में रखना है, व्याकरण को भी हमें पढ़ना है। समझ गए ना, जो कि हम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। समझ गए ना। कहते हैं मेरे भाई एक छोटा सा मोटिवेशन, कहते हैं यदि तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़, है ना। अगर तू दौड़ नहीं सकते हो तो जो है ना चल, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, और रेंग भी नहीं सकते हो तो रुको मत, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, है ना मेरे भाई। इसी मोटिवेशंस में हम लोग जबरदस्त तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। रुकना नहीं है जीवन में, चलते रहना है मेरे भाई। समझ गए ना, क्या रहना है, चलते रहना है मेरे भाई। अरे यार चला मच्छर कहीं का है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से मेरे भाई एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ते जाएंगे, है ना। तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ से जो है व्याकरण को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें व्याकरण भाषा और ना, भाषा और व्याकरण का परिचय ना। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप, जो ऊपर में जो है ना लिख लीजिए भाषा और व्याकरण का परिचय। समझ गए ना मेरे भाई। ध्यान से समझिएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। समझ गए ना। चलिए सबसे पहले मेरे भाई हिंदी क्या है, हिंदी समझेंगे यहाँ से मेरे भाई। हिंदी जो है ना, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, हिंदी एक भाषा है। क्या है मेरे भाई, हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। याद रखना मेरे भाई, हिंदी व्याकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, एक भाषा है। और हिंदी के पिता किसको कहते हैं, कहेंगे गुरुजी हिंदी के पिता, ध्यान से समझिएगा, हिंदी के पिता को हम लोग कहते हैं हिंदी के पिता। इसका नाम है हिंदी के पिता भारतेंदु। क्या नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाम है इनका, हरिश्चंद्र। समझ गए ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है हिंदी का पिता कहा जाता है। हिंदी को मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को मेरे भाई, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। याद रखिएगा मेरे भाई, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी अरबी या फारसी शब्द का बना है ना। हिंदी शब्द जो है याद रखिएगा, हिंदी शब्द मेरे भाई फारसी, याद रखिएगा फारसी ना। हिंदी शब्द जो है फारसी या अरबी शब्द है। अरबी शब्द है मेरे भाई, ठीक है ना, फारसी या अरबी शब्द है। हिंदी दिवस मेरे भाई, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखना मेरे भाई, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है, विश्व हिंदी दिवस याद रखना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी
विश्व हिंदी दिवस मेरे भाई 10 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि भाषा और व्याकरण में हम लोग चीज़ों को यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण में हिंदी के बारे में समझ लीजिए कि हिंदी क्या है, एक भाषा है मेरे भाई। क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी के पिता किसे कहते हैं? तो हिंदी के पिता मेरे भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, समझ गए ना। हिंदी को हिंदी शब्द अरबी या पारसी या पारस शब्द से जो है, पारस शब्द से बना है। हिंदी शब्द जो है ना, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, अपनी जर्नी को, और व्याकरण की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अरे भाई कहाँ से एक ठो मच्छर आ गया है, बहुत परेशान है ना। चलो मेरे भाई तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग भाषा की ओर बढ़ते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। समझ गए ना। भाषा याद रखिएगा मेरे भाई, भाषा क्या है। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। भाषा हम अपने मन के भाव या विचार को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्या लिख लेंगे? भाषा हम अपने मन में, हम अपने मन में भाव या विचार, क्या लिखेंगे? भाव या विचार को जिस माध्यम से जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, भाषा क्या है? भाषा कहते हैं। भाषा हम अपने मन में भाव या विचार को जिस माध्यम से हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसी को भाषा कहते हैं। समझ रहे हैं। भाषा एक्चुअली अगर देखा जाए मेरे भाई, भाषा जो है, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे भाई? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है मेरे भाई? याद रखिएगा, पहला होता है मौखिक भाषा। क्या कहेंगे? मौखिक भाषा होता है। समझे ना, मौखिक भाषा। दूसरा मेरे भाई याद रखिएगा, दूसरा लिखित भाषा। और तीसरा याद रखना मेरे भाई, तीसरा जो होता है वो सांकेतिक भाषा होता है। कौन सा होता है? कहेंगे गुरुजी सांकेतिक भाषा होता है। भाषा जो है 3 प्रकार के। भाषा किसे कहते हैं? हम अपने मन के भाव के विचार को जब दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा कितने हो गए? कहेंगे गुरुजी 3 प्रकार के भाषा होते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा होता है। समझ रहे ना। मन या भाव के विचार को जब हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। जो हम जो है ना, याद रखिएगा मेरे भाई, जो बोलकर जो है ना, बोलकर मन के भाव के विचार को जो है ना, मन के भाव या विचार को जब बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। लिखिएगा, मन के विचार को, मन के भाव या विचार को, भाव या विचार को मेरे भाई याद रखिएगा, विचार को बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे मौखिक भाषा कहते हैं ना। उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। यानी कि मन के हमारे भाव या विचार को क्या करते हैं? दूसरों के सामने जब प्रकट करते हैं उसी को हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। समझ रहे हैं। जब अपने मन या भाव के विचार को जब हम लोग लिख कर प्रकट करते हैं, इसी में लिखा दिखा, जब हम लिख कर प्रकट करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? लिख कर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और अगर मेरे भाई इशारा से कोई चीजें इशारा के माध्यम से प्रकट करते हैं, याद रखिएगा, इशारा के माध्यम से जो है ना, इशारा के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई सांकेतिक भाषा। जैसे हम पानी या कुछ भी पीना हो ऐसे कहते हैं ना, खाना हो ऐसे, तो इशारा के माध्यम से जब हम प्रकट करते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं मेरे भाई सांकेतिक भाषा। उसी को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, समझ गए ना। मौखिक भाषा मन के भाव या विचार को बोल कर प्रकट करना। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिख कर प्रकट करना। और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जो हम इशारा में करते हैं ना, जो हम लोग इशारा करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सभी बच्चे एक बार जो है मेरे भाई, सभी बच्चे शेयर कर देंगे, ठीक है ना। अब हम इसके बाद आते हैं मेरे भाई, कुछ स्पेशल चीजें आप याद रखिएगा, कुछ स्पेशल चीजें है ना। जैसे कि मान के चलिए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीजें याद रखिएगा।
मातृभाषा क्या है? कहेंगे गुरु जी मातृभाषा क्या है? याद रखिएगा मेरे भाई, मातृभाषा उससे हम लोग कहते हैं, है ना, मातृभाषा जो भाषा हम अपने माँ परिवार से सीखते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, जो भाषा जो है मेरे भाई, जो भाषा हम अपने माँ परिवार से सीखते हैं ना, जो भाषा, याद रखिएगा, हम अपने माता पिता या परिवार से सीखते हैं, या परिवार से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे कहते हैं मातृभाषा। समझ गए ना? उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। यानी कि जो हम माँ या परिवार से, माता पिता या अपने परिवार से सीखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं मेरे भाई। समझ गए ना? चलिए, कोई दिक्कत मेरे भाई? ध्यान से समझिएगा, बोली किसके कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, बोली किसे कहते हैं? स्थानीय स्तर पर बोले जाने वाली भाषा को, याद रखिएगा, स्थानीय स्तर पे, याद रखना, स्थानीय स्तर पे बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली जो है ना, बोली जाने वाली भाषा को जो है, भाषा को बोली कहते हैं, भाषा को बोली कहा जाता है। समझ गए ना? बोली कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, एकदम सभी बच्चे कॉपी कलम निकालें और एकदम जबरदस्त तरीके से नोट डाउन करें, कॉपी में, नोट्स में लिखें। समझ रहे हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी काम काज की भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा। इसके बाद हमारा आता है राजभाषा ना, सरकारी लिखेंगे, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। समझ गए मेरे भाई? सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं मेरे भाई। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कहेंगे हमारा राजभाषा किसे कहते हैं? कहेंगे गुरुजी सरकारी कामकाज की, सरकारी जो कामकाज होंगे उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। समझ गए ना? चलिए मेरे भाई, याद रखिएगा जबरदस्त तरीके से मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे हमारा राष्ट्रीय भाषा कौन है? हमारा राष्ट्रीय भाषा कौन है? कहेंगे गुरुजी राष्ट्रीय भाषा जो है ना, राष्ट्रीय भाषा कौन है? तो कहेंगे गुरुजी राष्ट्रीय भाषा हमारा कौन है? हिंदी को माना गया है। किसको? हिंदी को माना गया है। याद रखिएगा राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? कहेंगे गुरुजी हिंदी को। हमारे संविधान के जो है, संविधान के मेरे भाई, याद रखिएगा संविधान के 8वीं अनुसूची में मेरे भाई, 8वीं अनुसूची में याद रखिएगा, कहेंगे गुरुजी कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? तो कहेंगे गुरुजी 22 भाषाओं का जो है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। समझ गए ना? कितने भाषाओं का? कहेंगे गुरुजी 22 भाषाओं का जो है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। समझ गए ना? कितने भाषा को उल्लेख किया गया है? कहेंगे गुरुजी 22 भाषा का। किस अनुसूची में? कहेंगे गुरुजी 8वीं अनुसूची में। समझ गए ना? संविधान के जो है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलो मेरे भाई जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे हिंदी को राष्ट्रभाषा क्या किया गया? माना गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है मेरे भाई। लिपि किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, एकदम छोटे छोटे पॉइंट को अभी हम आपको बताते जा रहे हैं, एकदम ध्यान रखिएगा मेरे भाई। छोटे छोटे पॉइंट को बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आप इसे कॉपी में लिखिएगा। लिपि कैसे? भाषा के लिखने के तरीकों को याद रखना मेरे भाई, भाषा के लिखने की तरीके को, लिखिए ना मेरे भाई, भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने के तरीकों को क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना। ठीक है ना? ध्यान रखना मेरे भाई, किसी भी भाषा के लिखने, देखिए भाषा को लिखने के तरीका को क्या कहते हैं? लिपि कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा राम आम खाता है। क्या लिखा? राम आम खाता है ना? किसी भी भाषा के लिखने की तरीकों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं मेरे भाई, एकदम। ठीक है ना? चलो भाई चलो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। हिंदी की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना, हिंदी की कौन सी लिपि है? कहेंगे हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। क्या नाम है मेरे भाई? हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि है मेरे भाई, हिंदी भाषा की। संस्कृत की जल्दी से बताएंगे, संस्कृत की क्या है? संस्कृत की भी कहेंगे सर गुरुजी, संस्कृत की भी क्या है? देवनागरी लिपि है संस्कृत की। ठीक है ना? चलो भाई जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है ना? चलिए
संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी मराठी, है ना, ये सब कौन सी लिपि है मेरे भाई? अरे भाई क्या हो गया, मिट नहीं रहा है, हाँ चलो, है ना, चलो संस्कृत की कौन सी लिपि होगी? तो कहेंगे गुरुजी संस्कृत की भी लिपि का नाम क्या है मेरे भाई? संस्कृत की भी क्या हो जाएगा? देवनागरी हो जाएगा। इंग्लिश की क्या होगी? तो कहेंगे गुरुजी अंग्रेजी की लिपि का नाम है, अंग्रेजी की लिपि का नाम है रोमन। क्या नाम है? रोमन नाम है। अंग्रेजी में कौन सी लिपि? रोमन। और पंजाब में याद रखिएगा मेरे भाई, पंजाब में कौन सा होगा? पंजाब में कहेंगे गुरुजी पंजाबी का गुरुमुखी लिपि। क्या होगा? गुरुमुखी लिपि हो जाएंगे। और उर्दू में कौन सा होंगे? उर्दू में कहेंगे गुरुजी, उर्दू में फारसी लिपि। कौन सा? फारसी लिपि उर्दू की, ठीक है ना। चलो भाई सभी बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से मेरे भाई एकदम कॉपी करेंगे और गुरुजी को शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलो मेरे भाई जल्दी से सभी बच्चे फटाफट एकदम शेयर करेंगे और लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहां से हम लोग सबसे पहले जो है चीजों को समझेंगे मेरे भाई। सबसे पहली बात आप ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, व्याकरण। अब हमारा जो है ना यहां तक हम लोग भाषा को समझ गए, अब हम लोग समझेंगे कि गुरुजी व्याकरण क्या होता है। समझ गए ना गुरुजी व्याकरण क्या होता है? समझ गए ना। सब आपके मन में सवाल आएंगे गुरुजी आप तो भाषा के बारे में बताएं कि हमारा भाषा क्या है। सबसे पहले ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान से समझना कि सर भाषा किसे कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर आप 2000 एग्जाम से 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 25 में तैयारी करके 26 में एग्जाम देना है ना। पूरी 25 को हम लोग को तैयारी करना है और 26 में परीक्षा देना, समझ ना, यानी कि 2026 में, ठीक है। चलिए तो मेरे भाई ध्यान से समझना, बुक्स में से कितना 40 पूछे जाएंगे, व्याकरण कितना होगा? 60 होंगे सर। और हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है व्याकरण को? चलिए हम लोग व्याकरण की बात करते हैं। ध्यान से समझना मेरे भाई, भाषा से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं मैंने। व्याकरण किससे, व्याकरण का भाषा और व्याकरण के बारे में समझेंगे। सर हिंदी के सबसे पहले, हिंदी क्या? हिंदी एक भाषा है। सर हिंदी क्या? एक भाषा है। हिंदी के पिता किसे कहते हैं? कहेंगे मुझे हिंदी के जो पिता है ना वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। और हिंदी की जो लिपि है ना वो कौन है? देवनागरी लिपि। याद रख लीजिएगा मेरे भाई, हिंदी के बारे में इतना सारा चीजें याद रखिएगा। हिंदी शब्द जो है ना प्यारे साथियों ध्यान से समझना मेरे भाई, हिंदी शब्द जो है ना फारसी, अरबी या पारसी भाषा का जो है ना पारसी शब्द से है, समझ गए ना। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो कहेंगे जी हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है मेरे भाई। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कहेंगे जी 10 जनवरी को। कब मेरे भाई? 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मेरे भाई? याद रखिएगा 10 जनवरी को जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है ना। चलो भाई कैसे उड़ गया, कहाँ चल गया, है ना। चलिए 10 जनवरी को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। ऐसे याद रखिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अब हम कहते हैं गुरुजी ध्यान से समझिएगा। सर गुरुजी जो है ना भाषा हमें किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे भाई, भाषा हम अपने मन से या भाव या विचार को जिस माध्यम से जो है ना प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। हम अपने मन के भाव या विचार को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार हो गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मन या भाव के विचार को जब बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा होगा, लिख कर प्रकट करेंगे तो लिखित भाषा, इशारा में कोई चीज बोलेंगे, इशारा में प्रकट करेंगे ना तो उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं मेरे भाई? ध्यान से समझ लो छटकू मियां, क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं, है ना। कहेंगे गुरुजी और क्या कहते हैं? ध्यान से समझना क्या इंपॉर्टेंट है। कहेंगे गुरुजी मातृभाषा। क्या इंपॉर्टेंट है मेरे भाई? मातृभाषा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा गुरुजी कहते हैं मातृभाषा। तो मातृभाषा ना जो भाषा हम अपने माता पिता या परिवार से सीखते हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। यानी कि जो भाषा हम लोग जो है अपने माँ बाप से, अपने परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? रसगुल्ले जल्दी से बताओ। मातृभाषा कहते हैं। कहते हैं सर बोली किसको कहते हैं? क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? सर बोली क्या होता है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? समझ गए ना, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए कहते हैं स्थानीय स्तर पर जो बोली जाती है ना उस भाषा को, उस बोली को क्या कहते हैं? सॉरी, उस भाषा को बोली कहते हैं। स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली जो भाषा होती है ना उसे हम लोग कहते हैं बोली। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अब बात आती है सर राजभाषा क्या है? कहेंगे गुरुजी राजभाषा जो सरकारी कामकाज जो करते हैं ना, सरकारी कामकाज करने के लिए उस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसी को कहते हैं राजभाषा। सरकारी कामकाज के लिए हम लोग भाषा का प्रयोग ना, काज के लिए भाषा को राजभाषा कहते हैं। जो सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा का प्रयोग करते हैं
उसी को कहते हैं राजभाषा। समझ गए ना। हमारा राजभाषा क्या है, कहेंगे गुरुजी हमारा राजभाषा कौन है, तो कहेंगे गुरुजी राष्ट्रीय भाषा कौन है, कहेंगे गुरुजी हिंदी है। कौन है, हिंदी। और हिंदी को ना संविधान के 8वीं अनुसूची में याद रखेगा 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रीय भाषा हिंदी जो है ना इसे राष्ट्रभाषा संविधान में जो है ना माना गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे भाई। लिपि किसे कहते हैं सर, कहेंगे गुरुजी भाषा के लिखने के तरीके को जो है ना लिपि कहा जाता है। भाषा जो है ना उसको लिखने के तरीके को, जैसे मैंने लिखा राम आम खाता है ना, इस तरीके को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, लिपि कहते हैं। ठीक है ना, चलो भाई अब ध्यान से समझना। सर हिंदी में कौन सी लिपि है, कहेंगे गुरुजी हिंदी में देवनागरी लिपि, संस्कृत में भी देवनागरी लिपि। सर अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में रोमन लिपि। सर पंजाबी में क्या है, कहेंगे गुरुजी पंजाबी में गुरुमुखी लिपि है क्या नहीं है, ध्यान समझना। उर्दू में क्या है सर, उर्दू में फारसी। कौन है, उर्दू में फारसी लिपि है। सभी बच्चे एक बार मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, सभी बच्चे एक बार जबरदस्त तरीके से भाई शेयर करेंगे। अब जो है मेरे भाई यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यहां से स्टार्ट करने वाले हैं गुरुजी व्याकरण। क्या स्टार्ट करेंगे, व्याकरण। सर आखिर हम लोग भाषा समझ गए, भाषा समझ गए, अब हम लोग जो है ना मेरे भाई भाषा समझ गए, अब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे व्याकरण। समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझना। व्याकरण क्या है, कहेंगे सबसे पहले व्याकरण क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझना। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना बोलना सिखाता है कि नहीं। क्या लिखेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझना। व्याकरण क्या लिखेंगे, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, उस शास्त्र को कहते हैं, शास्त्र को कहते हैं जो हमें शुद्ध शुद्ध, जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है, बोलना सिखाता है। समझ गए ना। चलिए मेरे भाई, जो हमें पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं गुरुजी व्याकरण कहते हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सिखाता है, उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण। हिंदी व्याकरण को जो है ना याद रखना मेरे भाई, हिंदी व्याकरण को क्या याद रखना, हिंदी व्याकरण जो है ना मेरे भाई, हिंदी व्याकरण ना, व्याकरण को देखिए मेरे भाई जो है ना 5 भाग होते हैं। कितना भाग, हिंदी व्याकरण को, हिंदी व्याकरण के जो है 5 भाग होते हैं। अरे भाई हिंदी व्याकरण के जो है मेरे भाई व्याकरण के 5 भाग होते हैं। कितने भाग, 5 भाग। पहला कौन सा कहेंगे गुरुजी, वर्ण विचार। क्या होते हैं, वर्ण विचार होते हैं। समझ गए ना, याद रखिएगा वर्ण विचार होते हैं। दूसरा कौन सा कहेंगे गुरुजी, शब्द विचार। क्या होते हैं, शब्द विचार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार। तीसरा होता है वाक्य विचार। समझ गए ना, वाक्य विचार मेरे भाई, वाक्य विचार। समझ गए ना। और उसके बाद चिन्ह विचार, चिन्ह विचार होता है। समझ गए ना, चिन्ह विचार होता है। और उसके बाद होता है कहेंगे गुरुजी छंद विचार। क्या होता है, छंद विचार होता है। समझ गए ना, छंद विचार होता है। इस तरीके से हम लोग जो है ना अलग अलग अब मेरे भाई अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको। समझ गए ना। अब जो है ना मेरे भाई याद रखिएगा, इसे जो है ना मेरे भाई अच्छे तरीके से समझेंगे पढ़ेंगे, याद रखिएगा मेरे भाई। इसे जो है अच्छे तरीके से हम लोग फिर जो है ना नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग पढ़ेंगे। वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है, वर्ण विचार क्या है, चिन्ह विचार, छंद विचार क्या है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए व्याकरण के जो है मुख्य रूप से याद रखना मेरे भाई, मुख्य रूप से याद रखना, मुख्य रूप से 3 प्रकार ना, 3 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य रूप से जो है ना मेरे भाई 3 प्रकार पढ़ेंगे। इतना सा आप जो है ना याद रख लीजिएगा मेरे भाई। सबसे पहले व्याकरण क्या है, उस शास्त्र को कहते हैं, उस शास्त्र को जिससे हम लोग क्या है शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना सीखना बोलना सीखते हैं ना। व्याकरण शास्त्र को कहते हैं जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण के 5 भाग हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार,
विचार, छंद विचार पढ़ेंगे, ये सारे यानी कि पढ़ेंगे। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये तीनों को तो हम लोग बेहतरीन तरीके से ही समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, एकदम सभी बच्चे शेयर कर देंगे मेरे भाई, सभी बच्चे एकदम जो है KS ऑनलाइन क्लासेस को क्या करेंगे, शेयर करेंगे ग्रुप में। और इस बुक को, इस जो है ना क्लास को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सभी बच्चे स्टेटस लगा देंगे अच्छे तरीके से, ताकि सभी बच्चों का जो है व्याकरण जो है ना धीरे धीरे यहाँ से कंप्लीट हो जाए, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।